हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक सिंपल से कुर्ते की कटिंग लेके आई हूँ। स्ट्रेट फिट कुर्ते की इस तरह से कटिंग करते हैं तो और स्टिचिंग भी है, इसमें फुल वीडियो है, तो आप डिटेल में लास्ट तक बने रहिए। इसके लिए मैंने कपड़े को इसे 4 फोल्ड करके रख लिया है। इसका बहुत बड़ा पन्ना था तो मैंने जो जितना ज़रूरत लगी उतने कर लिया है। इसके बाद मैंने नीचे से इस तरह से सीधा कर लिया है फैब्रिक को, और मार्जिन के लिए मैंने हल्का सा 1/2 इंच जितना एक और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। इसके बाद हमारा जो शोल्डर है उसके शोल्डर का हाफ करेंगे हम। गला मुझे छोटा ही चाहिए तो मैं पूरा शोल्डर लूँगी, तो इसका 7 इंच पे मैंने मार्क किया है, और नीचे आर्म होल डेप्थ के लिए मैंने 7.5 इंच पे मार्क किया है। और 7.5 इंच के बाद इसको मार्क करके हम सीधी लाइन से इसे ड्रॉ कर देंगे। और इसके बाद यहाँ से मैंने एक और मार्क किया है 14 इंच पर, और नीचे एक और मार्क किया है 21 इंच पर। 14 इंच का मार्क हमारा वेस्ट का एरिया है, यहाँ पर शेप होगा, और 21 इंच से हमारा साइड की स्लिट जो बनती है उसके लिए मार्किंग की है। इसके बाद यहाँ से मैंने नेक की विड्थ रखी है 3 इंच, और नेक की डेप्थ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 6 इंच की डेप्थ रखी है नेक की। इसके बाद नेक शेप, जो भी आपको डिज़ायर नेक शेप चाहिए वो आप ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर बेक नेक मैंने 3 इंच रखा है, तो 3 इंच पे इस तरह से मार्क कर देंगे। अब हम फ्रंट और बैक दोनों पल्ले की एक साथ कटिंग कर रहे हैं, तो इस वजह से मैंने ऐसे मार्किंग की है, और 4 फोल्ड करके ही फैब्रिक को रखा है। ये फ्रंट नेक की मैं इस तरह से मार्किंग कर दूँगी। और शोल्डर की तरफ जहाँ पर आर्म होल है उधर की साइड में 1/2 इंच इसको डाउन कर देंगे हम शोल्डर से। ये इस तरह से 1/2 इंच मैंने डाउन कर दिया है यहाँ पर। अब इसके बाद हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो जो चेस्ट है फुल चेस्ट उसको 4 में डिवाइड करके हम मार्क करेंगे। वेस्ट जितनी भी हमें चाहिए उसको 4 में डिवाइड करके मार्क करेंगे, और हिप एरिया हमारा जितना भी है उसको 4 में डिवाइड करके इस तरह से मार्क कर देंगे। अगर आप एग्जैक्ट फिट पहनना चाहते हो तो सेम एग्जैक्ट मार्क कर दीजिए, और हल्का सा लूज़ चाहिए अगर आपको तो 1/2 इंच आप इसमें एक्स्ट्रा मार्क कर सकते हो। जितना हमें हिप के लिए मार्क किया है उतना ही हम नीचे बॉटम में फोल्डिंग के लिए मार्क करेंगे। बॉटम के घेरे जो हमारा दामन जो रहता है उसका जितना फ्लेयर चाहिए उतना, अगर ज़्यादा चाहिए तो आप 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। सारे मार्क्स को हम इस तरह से मिला देंगे, और आर्म होल के यहाँ पर इस तरह से शेप दे देंगे, ड्रॉ कर देंगे हम। ये बैक आर्म होल का शेप ड्रॉ किया है मैंने। सेम इसी तरह 1/2 इंच थोड़ा सा अंदर लेते हुए हम फ्रंट आर्म होल के लिए भी शेप ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए इस तरह से ये शेप ड्रॉ करने के बाद हम हमारी कुर्ते की पूरी शेप कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से जैसे मैं कटिंग कर रही हूँ। और साइड में यहाँ पर मार्जिन अब हम 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। तो साइड में मार्जिन रखने के बाद उसको भी हम इस तरह से मार्किंग कर देंगे पूरी। यहाँ से लूजिंग के लिए, लूज़ फिटिंग करने के लिए पूरे में 1.5 इंच का मैंने मार्जिन रखा है। 1.5 इंच का मार्जिन ही सही रहता है, क्योंकि इससे ज़्यादा में आपका कपड़ा अंदर से खींचाएगा बिल्कुल, और इससे कम भी आप मार्जिन रख सकते हो। इसके बाद आर्म होल में भी हम 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए हम कटिंग कर लेंगे। ये सीम अलोवेंस जो है हमारा उसके लिए हमने 1/2 इंच का मार्जिन रखा है। उसके बाद जहाँ पर हमने मार्क किया है 1.5 इंच के मार्जिन वाला, उस पर हम मार्क इस तरह से कटिंग कर लेंगे स्ट्रेट। और कुर्ते की लेंथ आपको जितनी चाहिए शोल्डर के वहाँ से आप उतनी नाप कर नीचे की तरफ से आप कटिंग कर सकते हैं। ये इस तरह से मैंने कटिंग कर लिया है। ये इतना सारा फैब्रिक में से हम स्लीव्स निकाल लेंगे साइड के लिए, और फैब्रिक आपका और भी बच जाएगा। तो ये नॉर्मल मैंने 34 साइज का कुर्ता बनाया है। इनके नीचे से मुझे इतनी लंबाई चाहिए थी तो इतनी लंबाई रख के मैंने मार्क कर देंगे, और नीचे से भी ये फोल्डिंग के लिए मार्क कर देंगे। और जहाँ जहाँ पर हमारा कॉर्नर्स बन रहे हैं वहाँ पर हम इस तरह से नोच बना लेंगे, ताकि पूरे फैब्रिक पर हम मार्किंग कर पाएँ दोनों पार्ट्स पर। नोच बना लेंगे। नोच बनाने के बाद हम इजीली मार्किंग कर पाएंगे सभी की दोनों पार्ट्स पर नीचे की तरफ भी। देखिए पहले बैक वाला जो पार्ट है उसकी हम कटिंग करेंगे, और उसके बाद हम फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो नेक को मैं अभी कटिंग नहीं कर रही हूँ, नेक को हम कैनवास पेपर पर रखे हुए ट्रेस करेंगे, उसके बाद कटिंग करेंगे। तो नेक शेप में ऐसा वैसे ही रख रही हूँ अभी। इसके बाद हम ऊपर के इस तरह से पल्ले हटाएंगे, अंदर के 2 पल्ले अंदर रख देंगे हम, क्योंकि ये हमारा फ्रंट पार्ट हो जाएगा। और इस तरह से पार्ट को इस तरह से उठाएंगे, और फ्रंट पार्ट के आर्म होल की छटाई कर देंगे हम।
यहाँ पे इंच की चटाई कर दी है आर्म होल की। ये हमारी कुर्ती की कटिंग तैयार हो गई है फ्रंट और बैक पार्ट की। तो इसके बाद हम चौक के जो हमने जो नोचेस बनाए थे उन नोचेस को मिलाते हुए हम मार्किंग कर लेंगे, ताकि हमें स्टिचिंग करते टाइम बिल्कुल भी मार्किंग की ज़रूरत ना पड़े। इस तरह से जब तक मैं मार्क कर रही हूँ तब तक अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलते रहे। और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। इस तरह से मैंने पूरे मार्किंग कर ली है आगे पीछे दोनों तरफ से। इनको इसके बाद जो बचा हुआ फैब्रिक है उसको हम इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे। और यहाँ पर स्लीव मैंने 17 इंच की रखी है, लगभग 3/4 स्लीव्स। तो डबल फोल्ड करके इस तरह से फैब्रिक रखेंगे। बंद वाली तरफ से हमें मार्किंग करना है। तो ये पहले लेंथ हम देख लेंगे, मेज़र कर लेंगे और इसको फैब्रिक को ऊपर से स्ट्रेट कर लेंगे हम। और स्ट्रेट करने के बाद हम 6 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ पे 6 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ पर 1.5 इंच के लगभग मार्क करेंगे और नीचे की तरफ हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। और इस तरह से शेप बनाते हुए नीचे की तरफ भी हम मार्क कर देंगे पूरा, कि हमें लेंथ कितनी चाहिए उस हिसाब से। ओके, अब यहाँ से हमें इस तरह से शेप देना है जैसे स्लीव का शेप होता है। ये बैक पल्ले के लिए स्लीव का शेप दिया है मैंने। फ्रंट के लिए हल्की सी इस तरह से छटाई करके हम शेप दे देंगे और इसकी स्लीव की कटिंग कर लेंगे हम। यहाँ पर भी नीचे की जो फिटिंग है हमारी उस हिसाब से मार्क कर देंगे और इस तरह से ड्रॉ कर देंगे हम शेप। ये हमारी स्लीव का शेप का हो गया है कंप्लीट। तो इसके बाद हम कटिंग कर लेंगे इसकी। पहले हम बैक वाला जो पार्ट है स्लीव का उसकी कटिंग करेंगे। ये इस तरह से। इसके बाद हम 2 पार्ट ऊपर के 2 पल्लू उठाएंगे और ये फ्रंट वाले शेप आर्म होल की शेप दे देंगे इस तरह से। और सेंटर में नोच बना लेंगे। ये पूरी कटिंग कंप्लीट हो गई है। इसके बाद ये फैब्रिक इतना हमारा और बच गया था, तो इसको एक साइड में रख देंगे हम। इसके बाद में मैं टॉप बनाऊंगी, तो टॉप का वीडियो भी मैं आपको पूरा डिटेल में दूंगी। इसके बाद पैंट कटिंग का वीडियो भी मैंने जल्दी पोस्ट करूँगी पूरे पेयर का, तो आप देख सकते हैं। इसके बाद मैंने नेक का शेप ड्रॉप कटिंग किया है। नेक पर मैंने कैनवास पेस्टिंग से कटिंग किया है। तो जो शेप हमने 3 इंच की पेश का गला हमें चाहिए था, 3 इंच पे इस तरह से डबल फोल्ड करते मार्क किया है और ये गला का शेप बनाते हुए 1-1 इंच पर हमने मार्क कर दिया है इस तरह से। और गले का हम शेप ड्रॉ कर लेंगे। सेम इसी तरह से बैक का शेप भी ड्रॉ कर देंगे। नेक का, नेक की चौड़ाई हम 3 इंच रखेंगे, बैक की भी और फ्रंट की भी, जैसे हमने कुर्ती पर मार्क किया था 3 इंच का, सेम उसी तरीके से ये शेप ड्रॉ कर देंगे और इसको कटिंग कर लेंगे।
मैंने नीचे का जो पेंट का फैब्रिक था उसको लिया है और इसको इस तरह से रखेंगे हम दोनों गले को, और इसको आयरन कर देंगे ताकि अच्छे से चिपक जाए। ये मैंने कैनवास पेपर लिया है, पेपर कैनवास, और ये हमारे पेंट की मैंने पूरा ड्रॉ कर लिया है और इसके बाद कटिंग कर लेंगे इस तरह से मार्जिन रखते हुए। अब सेंटर में हम नेक को इस तरह से रखेंगे और हमारे कैनवास के किनारे किनारे पर हम सिलाई लगा के इसका फिनिशिंग कर लेंगे नेक की। और नेक पे मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन बनाया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ पूरा किस तरह से डिज़ाइन बनाया है मैंने।
फ्रंट और बैक नेक तैयार करने के बाद हम शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे और स्लीव इसकी ज्वाइन कर देंगे। जैसे नेक में मैंने डिज़ाइन बनाई है वैसे स्लीव में भी डिज़ाइन बनाई है। स्लीव ज्वाइन करने के बाद हम साइड से स्टिच लगाकर इसके स्लिट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो कुर्ती हमारी बिल्कुल तैयार है, इस तरह से बन जाएगी। फाइनल लुक मैं आपको एंड में दिखाती हूँ किस तरह से हमारी कुर्ती बनकर तैयार हुई है। यहाँ पर मैंने मोती लगा दिए हैं नेक पर, थोड़े नेक पर और स्लीव्स पर दोनों जगह। इसी तरह से आप इजीली घर पर कुर्ती बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।